प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब पचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। परिवार है तो परिवार बनाना सीखो, रिश्ता है तो रिश्ते निभाना सीखो। परिवार है तो परिवार बनाना सीखो, रिश्ता है तो रिश्ते निभाना सीखो। तमाम उम्र यूं ही कट जाएगी सफ़र में चलते चलते, तमाम उम्र यूं ही कट जाएगी सफ़र में चलते चलते। घर के बुजुर्गों को भगवान बनाना सीखो। एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिंदगी लगती बहुत प्यारी थी, जिंदगी लगती बहुत प्यारी थी क्योंकि वो हमारी थी। जिंदगी लगती बहुत प्यारी थी क्योंकि वो हमारी थी। हंसी खुशी का माहौल था, छोटा सा परिवार था। जिंदगी कटी कुछ कट गई, जिंदगी कटी कुछ कट गई, बट्टी कुछ बट गई। किसी को कम मिली, किसी को ज़्यादा, खुशियाँ सीमित थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदगी कटी कुछ कट गई, बट्टी कुछ बट गई। किसी को कम मिली, किसी को ज़्यादा, खुशियाँ सीमित थी। जो रोया उसने पाया, जो हंसा उसने गवाया, हकीकत कोई नहीं जान पाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो रोया उसने पाया, जो हंसा उसने गवाया, हकीकत कोई नहीं जान पाया। आज आंखें पथरा गई, धड़कनें घबरा गई, बच्चे जवान हो गए। और मैं कविता के माध्यम से आपको उम्र के दूसरे पहलू पर ले चलता हूं, जिसकी उम्र है 50 साल से। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटियों की शादी हो जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, घर में बहू बेटियां आ जाती हैं और घर के आंगन में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते हैं। जब लगता है कि खुशियां अपने आंगन में आई हैं, उस वक्त घर का बुजुर्ग, घर का मालिक, घर का रहनुमा कहाँ पे खड़ा होता है ये बताना चाहता हूँ। आज आंखें पथरा गई, धड़कनें घबरा गई, बच्चे जवान हो गए, सब वीरान हो गए। आज आंखें पथरा गई, धड़कनें घबरा गई, बच्चे जवान हो गए, सब वीरान हो गए। आंखें ढूंढती हैं एक मासूम सा बालक, आंखें ढूंढती हैं एक मासूम सा बालक जो मेरे साथ खेले, हंसे, खिलखिलाए, मेरी उंगली थामे मेरे सीने से लग जाए। आंखें ढूंढती हैं एक मासूम सा बालक जो मेरे साथ खेले, हंसे, खिलखिलाए, मेरी उंगली थामे मेरे सीने से लग जाए। पहले मैं अपनी औलाद के लिए भूखा रहता था, आज अपने लिए भूखा रहता हूँ। पहले मैं अपनी औलाद के लिए भूखा रहता था, आज अपने लिए भूखा रहता हूँ। क्योंकि ये पेट है पेट, क्योंकि ये पेट है पेट, ये कब भरा है कब भरेगा, क्यों भरा है क्यों भरेगा, ये तो भूखा है भूखा ही रहेगा। अरे वाह। बेटियां ब्याह दी गई क्योंकि वो पराई थी, बेटियां घर ला दी गई क्योंकि उन्हें हमने अपनी बनाई थी।
बेटियां ब्याह दी गई क्योंकि वो पराई थी, बेटियां घर ला दी गई क्योंकि उन्हें हमने अपनी बनाई थी। यही परंपरा है रिश्तों को निभाने की। एक को विदा किया, एक को घर लाने की। बेटियां तो बेटियां थी, फिर फर्क क्यों आया? बेटियां तो बेटियां थी, फिर फर्क क्यों आया? एक ने हंसाया, एक ने रुलाया, सवाल फिर वही आया। वाह। बेटियां तो बेटियां थी, फिर फर्क क्यों आया? एक ने हंसाया, एक ने रुलाया, सवाल फिर वही आया। अब मैं बेटियां नहीं रोटियां खोजता हूं। अब मैं बेटियां नहीं रोटियां खोजता हूं। अपने जीने के लिए सुख दुख अपने पराए अड़ोस में, पड़ोस में, मंदिरों में, इंसानों में भगवान खोजता हूं, लेकिन कोई नहीं मिलता। अब मैं बेटियां नहीं रोटियां खोजता हूं। अपने जीने के लिए सुख दुख अपने पराए अड़ोस में, पड़ोस में, मंदिरों में, इंसानों में भगवान खोजता हूं, लेकिन कोई नहीं मिलता। शाश्वत सत्य है, पहला जीवन दूसरा मौत है। अब मैं किसके साए में जिंदगी गुजारूं? जिंदगी बोझ बन गई है, लेकिन फिर भी प्यारी है क्योंकि वो हमारी है। एक पल के लिए एक अपनेपन की आस ने मुझे समेट रखा है और इसीलिए जिंदा रखा है। और मौत हमदर्द है, साथी है, लेकिन कहीं कहीं डराती है क्योंकि एक पल के लिए सब अपना लगता है। सच कहूं, मौत से तो डर ही लगता है। मौत हमदर्द है, साथी है, लेकिन कहीं कहीं डराती है क्योंकि एक पल के लिए सब अपना लगता है। सच कहूं, मौत से तो डर ही लगता है। अब आप ही बतलाइए, अब आप ही बतलाइए, जिंदगी में क्या ऐसे ही जिया जाता है? अब आप ही बतलाइए, जिंदगी में क्या ऐसे ही जिया जाता है? बुजुर्गों का लहू क्या ऐसे ही पिया जाता है? हे भगवान, किसी को बुजुर्गी ना दे। हे भगवान, किसी को बुजुर्गी ना दे। बुजुर्गी दे तो भूख ना दे, क्योंकि भूख इंसान को बेईमान बना देती है, कभी कभी अपनों से अनजान बना देती है, क्योंकि सबको अपने अपने पेट का दर्द सताता है। बाप भूखा है, बेटा भरपेट खाता है। अब आप ही बतलाइए, अब आप ही बतलाइए, जिंदगी में क्या ऐसे ही जिया जाता है? बुजुर्गों का लहू क्या ऐसे ही पिया जाता है? हे भगवान, किसी को बुजुर्गी ना दे। हे भगवान, किसी को बुजुर्गी ना दे। बुजुर्गी दे तो भूख ना दे, क्योंकि भूख इंसान को बेईमान बना देती है, कभी कभी अपनों से अनजान बना देती है, क्योंकि सबको अपने अपने पेट का दर्द सताता है। बाप भूखा है, बेटा भरपेट खाता है। ऐ संसार के मालिक, मेरी औलाद को एक मासूम बालक ही बना देना। ऐ संसार के मालिक, मेरी औलाद को एक मासूम बालक ही बना देना। उसकी खताओं की सजाएं मुझे देना, क्योंकि राम लक्ष्मण जैसी औलाद में कहाँ से लाता, दशरथ जैसे संस्कार में कहाँ से पाता, क्योंकि मैं तो अपनी बिरादरी के पथ चिन्हों पर चल रहा था। ऐ संसार के मालिक, मेरी औलाद को एक मासूम बालक ही बना देना। उसकी खताओं की सजाएं मुझे देना, क्योंकि राम लक्ष्मण जैसी औलाद में कहाँ से लाता, दशरथ जैसे संस्कार में कहाँ से पाता, क्योंकि मैं तो अपनी बिरादरी के पद चिन्हों पर चल रहा था। इसलिए कभी गुरुकुल जा नहीं पाया। मेरे सामने मेरे माँ बाप का सवाल आया। मेरी बिरादरी आपसे भिन्न है, छोटी है, निम्न है। सारे ज़माने में मेरी ही बिरादरी का राज है। कल था, आज है। आप जानते हैं मेरी बिरादरी का नाम क्या है? आप जानते हैं मेरी बिरादरी का नाम क्या है? मेरी बिरादरी का नाम है, मेरी बिरादरी का नाम है गरीबी। आप जानते हैं गरीबी क्या होती है? आप जानते हैं गरीबी क्या होती है? दिन को भूखी, रात को रोती है, क्योंकि वो जीना चाहती है और गरीबी में जिया नहीं जाता। सच कहता हूँ, गरीबी का घूंट अब मुझसे पिया नहीं जाता। मैं अपने लिए मौत की दुआएं कैसे मांगूं? मैं अपने लिए मौत की दुआएं कैसे मांगूं? परिवार है, चेहरा दिखाता है, एक छोटा सा मासूम बालक उंगली पकड़ के मुस्कुराता है। पहले मैं अपनी औलाद के लिए ज़िंदगी का बोझ ढोता था, आज औलाद के लिए जीने को जी चाहता है, क्योंकि मैं उसके साथ कुछ पल गुजारना चाहता हूँ। क्योंकि मैं उसके साथ कुछ पल गुजारना चाहता हूँ। पुराना अध्याय भूलकर नई पहचान चाहता हूँ। पता नहीं जीवन की कब शाम हो जाए।
पता नहीं जीवन की कब शाम हो जाए, इसलिए दिन के उजाले में हर पल गुजारना चाहता हूँ। इसलिए उसकी हंसी में, उसकी तोतली भाषा में, उसकी आंखों में, उसके जिहन में अपनी यादें बसाना चाहता हूँ, क्योंकि मरने से पहले, मरने के बाद मैं उसकी मुस्कुराहट में मुस्कुराना चाहता हूँ, मुस्कुराना चाहता हूँ, मुस्कुराना चाहता हूँ, मुस्कुराना चाहता हूँ, मुस्कुराना। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग
इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।